हाय एवरीवन। आज हम अपने आईएम की सर्विस को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम दो चीज़ें और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे और उनकी प्रैक्टिकल लैब्स भी इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। और इस तरह का काम इस वक्त मार्केट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड है और उसके साथ साथ इस कंपनी में आपकी जॉब होने वाली है इंशाल्लाह। वहाँ पे भी इस तरह का काम आपको लाजमी करने को मिलेगा, जिस तरह का काम आज हमने अपनी लैब्स के अंदर परफॉर्म करके चेक करना है। तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से और साथ साथ प्रैक्टिस जो है वो अपनी जारी रखें, इन लैब्स को करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको आगे आने वाले वक्त में बहुत आसानी होने वाली है। अच्छा जी, ए डब्ल्यू एस में आई एम रोल जो है वो इसकी क्या हैसियत होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पहले आपको बताया भी था। इसको थोड़ा सा हम और जो है वो देख लेते हैं। IAM role is a security feature which is provided by Amazon Web Service that enables you to manage the access the AWS service and resources securely. IAM roles are used to delegate the permissions to entities within your AWS environment, such as users, services, or applications, instead of using long-term access keys like usernames and password. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आई एम रोल हम किसी यूज़र को असाइन कर देते हैं और एक्चुअली हम आई एम रोल्स जो है वो अपने यूज़र्स और सर्विसेज को, अपने रिसोर्सेज को असाइन कर रहे होते हैं ताकि उन रिसोर्सेज को बहुत ही सिक्योरली जो है वो एक्सेस किया जा सके और लिमिटेड वे के अंदर उनकी जो है वो एक्सेस किसी भी यूज़र को प्रोवाइड की जा सके। तो एक्चुअली ये कुछ हमारे पास परमिशंस होती हैं जो कि हमने EC2 इंस्टेंसेस, लैम्डा फंक्शंस और S3 बकेट्स और इस तरह के अदर AWS अकाउंट्स को जो है वो हमने ये परमिशंस देनी होती हैं। तो एक्चुअली हम इन रोल्स को असाइन कर देते हैं और उन रोल्स के मुताबिक इन सर्विसेज को हम लिमिटेड कर देते हैं कि ये वाला अकाउंट अगर इस सर्विस को यूज़ करना चाहे तो सिर्फ इसकी उसके पास रीड ओनली एक्सेस होनी चाहिए, राइट ओनली एक्सेस होनी चाहिए, लिस्ट एक्सेस होनी चाहिए, टैग एक्सेस होनी चाहिए। इस तरह की हम लिमिटेशंस और परमिशंस जो हैं वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एम रोल। और इसके बारे में कुछ एडवांटेजेस हैं इसके कि एक्सेस कीज़ को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी जगह एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है कि हम आई एम रोल को जो है वो असाइन कर दें अपनी रिसोर्सेज को। और रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए कौन कौन से, S3 बकेट है, EC2 है, लैम्डा है, इन सबको हम ये असाइन कर सकते हैं। तो इनको इन डिटेल आप एक दफ़ा दोबारा खुद से पढ़ लीजिएगा या आपके लिए मैंने जो है वो इनको कलेक्ट किया था। हम इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम के ऊपर जो है वो डायरेक्टली मूव करते हैं और उसकी आर्किटेक्चर डायग्राम के मुताबिक हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल लैब की करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जी so here this is the architecture diagram of the practical lab which are going to perform। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा IAM यूज़र है और वो IAM की सर्विस को यूज़ करके IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस ऑफ द AWS क्लाउड, और इसको यूज़ करके EC2 जो सर्विस है उसको एक रोल देने वाले हैं। और वो रोल क्या असाइन करने वाले हैं, हम Amazon EC2 फुल एक्सेस की परमिशन हम इसको जो है वो देने वाले हैं। DynamoDB सर्विस रोल है हमारे पास, एक ये रोल बनाने वाले हैं और इस रोल के थ्रू एक्चुअली हम क्या करेंगे, Amazon DynamoDB फुल एक्सेस की जो है वो परमिशंस हम इसको रोल को दे देंगे। और फिर ये वाला जो रोल है हम इसको जो है वो किसी भी अकाउंट में किसी भी यूज़र को जो है वो असाइन कर सकते हैं, उसके साथ इसको जो है वो अटैच कर सकेंगे आसानी से। तो आज जी हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। और जी यहाँ पे हम IAM की सर्विस के अंदर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास देखें एक ऑप्शन आ रहा है रोल्स, यहाँ पे आप रोल्स को क्लिक करें और you have to create a new role, so you have to select this option create role, ये वाला ऑप्शन है आपके पास, इसको आप क्लिक कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी AWS की सर्विस के लिए
उसको कितना लिमिटेड करना चाह रहे हैं, कितनी परमिशंस देना चाह रहे हैं और कैसा रोल बनाना चाह रहे हैं। सो आई हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। AWS अकाउंट के साथ अगर आपने ये काम करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, और वेब आइडेंटिटी के लिए भी कर सकते हैं, सैमल फेडरेशन के लिए, कस्टम ट्रस्ट पॉलिसी के लिए, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द रोल फॉर द AWS सर्विस। और हमारे पास सर्विस आपको मैंने बताया था कि हम EC2 के लिए कोई जो है वो रोल वो बनाने लगे हैं। So here we have some more options also. EC2 role for the AWS system manager, spot fleet role, इस तरह के और options भी हैं। तो हमने simply EC2 को जो है वो यहाँ पे select किया और simply next पे click की। अच्छा जी, यहाँ पे अब वो हमें कह रहा है जी EC2 सर्विस आप इसका एक रोल बनाने वाले हैं, तो आप इसको परमिशंस कौन सी देने वाले हैं। तो मैं उसे कहता हूँ जी EC2 हाँ, Amazon EC2 read only access, so that's the permission which I am assigning to this role। और मैं सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वो कह रहा है अपने रोल का नाम बता दें। तो मैं उसे कहता हूँ जी इस रोल का नाम है EC2 रोल। सो दैट्स माई रोल विच आई हैव क्रिएटेड। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो पॉलिसी अटैच की है, जो परमिशंस इस रोल को मैं देने रहा हूँ, वो Amazon EC2 रीड ओनली एक्सेस की परमिशंस हैं। और सो दैट्स ऑल। इसको अगर मैंने कोई टैग वगैरह देना है तो मैं इसे टैग भी दे देता हूँ। सो इसको टैग दे देते हैं EC2 और रीड ओनली एक्सेस। So I am creating this role. Simply click on this create role. So your role is going to be created in seconds and now it is created। और आप सिंपली इसे जो है वो यहाँ पे ऐसे सर्च कर सकते हैं EC2। So here is the role which you have custom generated for yourself। और ये है जी आपका वो EC2 रोल। इसे आप सिंपली किसी भी जो है वो आइडेंटिटी के साथ, अकाउंट के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। सो हम अपनी डायग्राम पर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सेकंड जो है रोल DynamoDB में DynamoDB फुल एक्सेस, ये हम किस तरह से बना सकते हैं। So we have to create a new role now, AWS सर्विस। और AWS की सर्विस हमने जो है वो DynamoDB को सिलेक्ट करना है। Select this DynamoDB and this option is perfect, Amazon DynamoDB Accelerator DB Access, next। और Amazon DynamoDB फुल एक्सेस, क्या आप ये परमिशन, ये पॉलिसी इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। इसको आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आके इसको नाम दे दें DynamoDB रोल। सो दैट्स ऑल। और इसको हमको टैग नहीं देते, सिंपली क्रिएट कर देते हैं अपने रोल को। तो ये हमारे पास हमारा रोल रेडी है। हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं, DynamoDB रोल के नाम से हमारा रोल जो है वो हमारे पास मौजूद है। सो वी कैन अटैच इट विद एनी अकाउंट वी वांट टू यूज़ इट। सो ये इतना सा काम था। ये प्रैक्टिकल लैब हमने परफॉर्म करके चेक कर लिया कि हम अपने डिफरेंट किस्म की सर्विसेज के मुताबिक अगर हमने रोल्स बनाने हों तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है।
So it's your lab time and you have to give yourself a try for making this kind of roles with different kind of access. और इसके बाद हम आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है AWS IAM पॉलिसी। और IAM पॉलिसी का आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल गया है कि एक्चुअली क्या चीज़ होती है। तो ये एक एंटिटी है AWS के अंदर दैट enables यू टू मैनेज एक्सेस टू AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज इन अ सिक्योर फैशन। सो आपने किसी सर्विस की किसी तरह की एक्सेस अगर किसी को प्रोवाइड करनी है तो आपको कुछ परमिशंस जो हैं वो अलाउ करनी है। और दैट परमिशंस आर कॉल्ड पॉलिसीज़। और एक्चुअली ये जेसन फॉर्मेट के अंदर जो है वो AWS के अंदर स्टोर होती हैं और दे आर अटैच्ड टू द रिसोर्सेज सच एज आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़। Or we can also attach an IAM policy to a different entity such as IAM group, user or a role। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और IAM policies give us the power to restrict the users groups to use only specific services which they need। Okay, fine। इसके बाद ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने टाइप की पॉलिसीज़ हैं हमारे पास AWS के अंदर। सो यू नो इट, यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट देम। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ और सेकंड है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज़ क्या हैं? विच यू कैन अटैच टू एन AWS आइडेंटिटी such as user, group of users or role। These policies control what actions an entity can perform, which resources they can use and the conditions in which they can use the said resources। और आइडेंटिटी बेस्ड जो हैं वो पॉलिसीज़ ये दो और पॉलिसीज़ के अंदर क्लासीफाई होती हैं। उसमें एक है AWS मैनेज्ड पॉलिसीज़ और एक है कस्टम मैनेज्ड पॉलिसीज़। AWS मैनेज्ड पॉलिसीज़ वो हैं जो पहले से AWS ने ख़ुद से बना के रखी हुई हैं, जिन्हें हमने सिंपली उठा के अपने साथ अटैच करना होता है और यूज़ कर लेना होता है। तो if you are new to the IAM policies, you can start with the AWS managed policies before managing your own। Okay, fine। और सेकंड वन होती हैं कस्टम मैनेज्ड पॉलिसीज़। ये हमने खुद से जो पॉलिसीज़ बनानी होती हैं वो हमारी कस्टम मेड पॉलिसीज़ होती हैं। तो इसमें अगर हम चाह रहे हैं कि और प्रिसाइज कंट्रोल हम अपने रिसोर्सेज का जो है वो प्रोवाइड करें अपने यूज़र्स को और उन्हें जो है वो प्रिसाइज किस्म की एक्सेस प्रोवाइड करें, तो इसके लिए हम अपनी कस्टम मैनेज्ड पॉलिसीज़ खुद से बना लेते हैं। हम क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं अपनी IAM पॉलिसी को एक विजुअल एडिटर में या क्रिएटिंग दी जेसन पॉलिसी डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। सो वी हैव द ऑप्शन हेयर। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं, इसे क्लिक करके चेक करते हैं। सो दिस इज़ द AWS पॉलिसी जनरेटर। और इसमें सिंपली जो है वो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी किसी भी तरह की पॉलिसी बना के उस पॉलिसी को अपने किसी सर्विस के साथ अटैच करके सिंपली यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स द लिंक फॉर यू। और उसके बाद हम देखते हैं जी AWS हमें रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़ भी देते हैं। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़ में हमारे पास क्या हैं जी? दे आर द पॉलिसीज़ विच वी अटैच टू आर रिसोर्स सच एज Amazon S3 बकेट। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ जो हम डायरेक्टली पॉलिसीज़ को अटैच कर रहे होते हैं, दीज पॉलिसीज़ आर कॉल्ड रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़। और वी आर ग्रांटिंग दिस स्पेसिफाइड परमिशन टू स्पेसिफिक एक्शंस ऑन पर्टिकुलर रिसोर्सेज and define under which conditions these policies apply to them। Or resource based policies are in line with the other policies। There are no currently AWS managed resource policies। Or this is only one type of resource based policies called a trust policy which is attached to an IAM role। और IAM role जो है ये एक identity based और resource based जो है वो policy है that supports the resource based policies। ये चीज़ें information है जो आपको कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए। So we are going towards the architecture diagram and the practical lab। अच्छा जी, आर्किटेक्चर डायग्राम को हम ओपन करते हैं जी। So here is the architecture diagram for this practical lab।
और इस आर्किटेक्चर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक आम यूज़र है, वो IAM की सर्विस को यूज़ कर रहा है और इस सर्विस को यूज़ करने के बाद वो EC2, S3 और DynamoDB इन तीन सर्विसेज के साथ डायरेक्टली जो है वो इन पॉलिसीज़ को जो है वो अटैच कर रहे हैं। सो दीज आर दी रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़। तो हम देखते हैं कि ये रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़ किस तरह से हम इन सर्विसेज के साथ अटैच कर सकते हैं। So first of all we have to create EC2 list and read based policies। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने AWS के अकाउंट में। तो हमारे पास यहाँ पे आप सबको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है पॉलिसीज़। वी हैव द ऑप्शन ऑफ पॉलिसीज़। सो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू पॉलिसी और यहाँ पे आप अपनी सर्विस सेलेक्ट कर लें। सर्विस है हमारे पास ये EC2 और EC2 के अंदर ये देखें हमारे पास अब ये चीज़ें आ गई हैं। अगर हम EC2 की लिस्ट की एक्सेस सिर्फ देना चाह रहे हैं तो हम सिंपली लिस्ट को ओपन करेंगे और लिस्ट एक्शंस को सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह से अगर आप रीड की एक्सेस देना चाह रहे हैं सो यू हैव दीज ऑप्शंस, ऑल रीड एक्शंस को आप सिंपली जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, इस वक्त हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ रीड की एक्सेस जो है वो EC2 की सिर्फ इस पॉलिसी को इसके साथ अटैच करते हैं। ये लिस्ट वाली को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं इफेक्ट वगैरह कैसा लगाना है। यू हैव टू द ऑप्शंस, टू ऑप्शंस अलाउ और डिनाई। और तो इसमें हम अलाउ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और इसके साथ हम यहाँ पे स्पेसिफाई द रिसोर्सेज एयर एंड फॉर दिस एक्शंस, इसमें आपने ऑल सेलेक्ट कर लेना है। और ये ऑल सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट और यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी का नेम दे लें। आप पॉलिसी का नेम दे दें EC2 पॉलिसी और यहाँ पे सिंपल सी उसकी आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। दिस इज रीड पॉलिसी। हमने सिंपली यहाँ पे जो है वो ये चीज़ अपने पास लिख ली है डिस्क्रिप्शन में। सो इट विल हेल्प आउट आफ्टरवर्ड्स। और EC2 में फुल एक्सेस है जी और रीड की फुल एक्सेस है, ऑल द रिसोर्सेज फॉर ऑल द रिसोर्सेज। और इसको सिंपली आप यहाँ पे आके क्रिएट कर दें। सो इट्स क्रिएटिंग। तो ये हमारे पास पॉलिसी इस वक्त बन चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद हम अपनी डायग्राम में जाते हैं और डायग्राम में हम देखते हैं सेकंड वन हमने S3 के लिए लिस्ट, टैगिंग और राइट इन तीन पॉलिसीज़ को अटैच करना था। तो हम सिंपली यहाँ पे आएंगे क्रिएट पॉलिसी और यहाँ पे आके हम S3 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये लिस्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और ये हम रीड को सिलेक्ट कर रहे हैं और ये हम यहाँ पे टैगिंग को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल दी डिफरेंट काइंड ऑफ परमिशंस पॉलिसीज़। वी आर अलाउइंग ऑल दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज़ विद S3 और स्पेसिफाई रिसोर्स एयर एंड फॉर दिस एक्शंस में आपने सिंपली ऑल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आके आपने सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सो यहाँ पे आप इसको एक नाम दे दें। S3 पॉलिसी और यहाँ पे आप इसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दें। दिस इज रीड लिस्ट एंड टैगिंग S3 पॉलिसी।
सो सिंपली आप यहाँ पे आके जो है क्लिक कर दें जी क्रिएट पॉलिसी पे, और S3 के अंदर फुल एक्सेस फॉर द रीडिंग, लिस्टिंग एंड टैगिंग जो है वो आपके पास ये आने वाली है। सो हम अपने आर्किटेक्चर डायग्राम में जाते हैं, और एक हमारे पास अब डायनामो डीबी के अंदर लिस्ट, रीड, टैगिंग और राइट की पॉलिसी है। ये भी हम बना लेते हैं ताकि हमारी ये लैब जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आके हम अपनी सर्विस को सर्च करते हैं डायनामो डीबी, और हम ऐसा कहते हैं कि ऑल डायनामो डीबी एक्शंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे ARNs में ऑल को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे नाम देते हैं डायनामो डीबी पॉलिसी। So we are creating this DynamoDB policy. So in this way we have created all the three services policies, और आपने देख लिया कि हम रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज़ को किस तरह से बना सकते हैं। अब ये तीन पॉलिसीज़ हमारे पास बन गई हैं, और ये हमारी अपनी कस्टम मैनेज्ड पॉलिसीज़ हैं। तो इनको हम अपने कोई भी अकाउंट हो या कोई भी और आइडेंटिटीज़ हो उनके साथ सिंपली अटैच कर लेंगे, और सिंपली इनको जो है वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।